हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नेशनल गुरु। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से मैं आ चुका हूं एक नए लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर पे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट क्या है। सो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 पे टोटल 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोस्तों, हमें इन तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बारीक बारीक से पहले नेचर फाइंड करना है। नेचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, क्वेश्चन ये कहता है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका नेचर फाइंड करना है और उसके बाद क्या करना है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर इनके रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तब हमें उस रियल रूट्स को फाइंड भी करना है। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये है इसके फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नेचर फाइंड करना है। नेचर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। नेचर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, इनकी नेचर। तो नेचर क्या होता है, तो दोस्तों कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्या लिखते हैं, a b c के वैल्यू को लिखते हैं। तो दोस्तों a क्या होता है, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर होता है, b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और c होता है कांस्टेंट टर्म। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वैल्यू को लिख देता हूं। तो यहां a इज इक्वल टू कितना है, 2 है, और b इज इक्वल टू कितना है तो बताओ, -3 है, और c इज इक्वल टू 5 है। ओके, इतना हो गया। इसके बाद दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं d मतलब d फॉर डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो d का कंडीशंस होता है, कंडीशंस ऑफ d या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ d। तो d का मतलब ये होता है दोस्तों 3 कंडीशंस होगा। मैं 3 कंडीशंस को यहां डिफाइन करता हूं। नंबर 1, इफ d ग्रेटर देन 0, मतलब d की वैल्यू को अगर मैं निकालूं, d की वैल्यू को निकालूं मतलब d इज इक्वल टू क्या होता है, पहले देख लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, b की 4ac की सारी की वैल्यू को पुट करके मैं वैल्यू को निकालूंगा। दोस्तों फाइनली जो भी वैल्यू आएगा, अगर वो वैल्यू d ग्रेटर देन 0 मतलब d का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव में होगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, मतलब 0 से अगर बड़ा होगा, तो दोस्तों इस कंडीशंस में क्या होगा, देन इस जो रूट्स होगा, इनका जो रूट्स होगा वो क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स का मतलब ये हो गया कि इनका जो रूट्स होगा वो रियल होगा, और उसके बाद जो डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है दोस्तों, उनका रूट्स डिफरेंट होगा, मतलब दोनों रूट्स सेम नहीं होगा। एक जैसे एक रूट्स हो जाएगा -1, दूसरा रूट हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, इस तरह का कुछ भी रूट्स हो सकता है दोस्तों। रूट्स सेम नहीं होगा, चाहे दोनों पॉजिटिव हो सकता है, चाहे दोनों नेगेटिव हो सकता है, चाहे दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, चाहे एक 0 एक पॉजिटिव, चाहे एक रूट्स 0 हो जाएगा, चाहे एक रूट्स नेगेटिव हो सकता है। मतलब रूट्स डिस्टिंक्ट होगा, डिफरेंट होगा। मतलब आप जानते होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होता है, दोनों रूट्स डिफरेंट होगा। कब डिफरेंस होगा, अगर मैं d की वैल्यू को निकालूं, डिस्क्रिमिनेंट को निकालूं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जब ये वैल्यू मैं निकालूंगा, अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव में आता है, d इज ग्रेटर देन 0 आता है, तब इनका जो रूट्स होगा टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। ओके, सेकंड कंडीशन होगा इफ d इज इक्वल टू 0 हो जाए। अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब मैं a b c की वैल्यू को पुट करूं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करूं, अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब d का वैल्यू क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तब क्या होगा, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल, यहां भी रियल होगा। ओके, रियल रूट्स यहां भी रियल होगा दोस्तों, टू इक्वल एंड रियल रूट्स होगा। लेकिन दोस्तों थर्ड कंडीशन क्या होगा, इसी को हम लोग नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर होता है। तो दोस्तों थर्ड इक्वेशंस में, थर्ड कंडीशंस में ये होगा इफ d लेस देन 0, तो यहां लिख देना है आपको, क्या बताओ जल्दी, नो रियल रूट्स, नो
रियल रूट्स। जब रियल रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग इसके रूट्स को फाइंड करेंगे ही नहीं। हाँ दोस्तों, हम लोग जब इस तरह का कंडीशन होगा d इज लेस देन 0 होगा, नो रियल रूट्स यहाँ पे लिख दूंगा, ये क्लास 10 की बात है। लेकिन आप क्लास 11 जो में पढ़ोगे तो इनका रियल रूट्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्लास 11 में दिया गया है। लेकिन आप यहाँ क्लास 10 में इसको आप ऐसे ही पढ़ के चलो कि जब d लेस देन 0 होगा, नो रियल रूट्स, मतलब इसके बाद आउट ऑफ सिलेबस, तो आप नो रियल रूट्स लिख करके छोड़ देंगे। चलो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको अब क्या समझ में आ गया, नेचर समझ में आ गया कि नेचर क्या होता है। इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा, इफ d इज इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल एंड रियल रूट्स होगा, इफ d लेस देन 0 हो जाएगा नो रियल रूट्स हो जाएगा। दोस्तों इसी चीज को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं d निकाल लूंगा, तो d इज इक्वल क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, जल्दी बताओ। ओके, सो b हमारा कितना -3 है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, फिर माइनस, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लिख देना, फिर 4 इंटू ए हमारा कितना 2 है, इंटू सी कितना 5 है। उसके बाद इसको क्या करना, सॉल्व करना है। माइनस का स्क्वायर कितना प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ माइनस 4 2 से 8 और 8 5 से 40 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप गौर से अगर देखेंगे तो 40 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -31 हो जाएगा। -31 का मतलब क्या हो गया। अब इधर से मुझे बताओ इनमें से कौन सा रूट्स एग्जिस्ट करता है, कौन सी कंडीशन को ये सैटिस्फाई करता है, जल्दी बताओ। यहाँ d का जो वैल्यू निकाला वो कितना आ गया, d इज इक्वल टू कितना आ गया, -31। अभी जस्ट मैंने लिखा था फर्स्ट कंडीशन क्या है, d शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या d का वैल्यू 0 से बड़ा है, नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में दोस्तों। उसके बाद यहाँ क्या दूसरा क्या था, d इज इक्वल टू 0, क्या d का वैल्यू 0 आया है, ये भी नहीं है। और थर्ड वाला देखो, d इज लेस देन 0, मतलब 0 से मतलब कम होने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव में वैल्यू है या नहीं है। देखो ये नेगेटिव में वैल्यू है, तो दोस्तों हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग फाइंड भी नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या आया, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि d का जो वैल्यू आया लेस देन 0 आ गया, मतलब 0 से कम आ गया। दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, और हम लोग सेकंड वाले को देखने वाले हैं। अब दोस्तों आज के सेकंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से दोस्तों वो क्या है, 3x² माइनस 4√3x माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आज का सेकंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब हमें चेक करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नेचर को चेक करना है। मैंने इधर नेचर लिख दिया दोस्तों, आप इस नेचर को देख सकते हैं। सो क्या निकालना है जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखने वाला हूं a इज इक्वल टू कितना 3, b इज इक्वल टू कितना -4√3 एंड c इज इक्वल टू कितना है, जल्दी बताओ। c इज इक्वल टू 4 है। उसके बाद मैं निकालूंगा d। सो d इज इक्वल टू कितना होता है, b स्क्वायर -4ac मैंने b स्क्वायर -4ac लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, b की वैल्यू कितना -4√3 है, तो -4√3 लिख देना है, उनके बाद स्क्वायर दे देना, ठीक है ना। b की वैल्यू जो है उसको लिख दो अंदर में, और ये स्क्वायर लिख दो। फिर -4 इंटू a हमारा कितना 3 है तो 3 लिख दीजिए, और c हमारा कितना 4 है तो 4 लिख दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये गौर से देखने की जरूरत है, तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 4 is 16, और √3 इंटू √3 करोगे तो कितना 3 हो जाएगा। 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 16 3 से 48, गौर से देखिएगा। तो यहाँ कितना हो गया 48, मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3, मतलब √3 का स्क्वायर का मतलब क्या, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 हो जाएगा, और 16 इंटू 3 48 हो गया। फिर माइनस 4 3 जा 12, और 12 4 से कितना होता है 48 होता है। ओके, तो यहाँ कितना हो गया 48 -48, यहाँ 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास d का जो वैल्यू आया वो कितना है, जल्दी बताओ, 0 आ गया। d का वैल्यू 0 का मतलब कौन सी कंडीशन को सैटिस्फाई करता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो दोस्तों सेकंड वाले को कर रहा है, मतलब d का वैल्यू 0 आ जाए तब क्या होगा, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, मतलब दोस्तों 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, मतलब दोनों रूट्स इक्वल होगा लेकिन दोनों रियल भी होगा। सो दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करना है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, लॉगरिथम जैसा है, तो ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली मैं लिखूंगा क्योंकि हमें x की वैल्यू को निकालना है, और x की वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, रूट्स बोलेंगे। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं x इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2 ये होता है, ठीक है। जब रूट्स एग्जिस्ट करेगा मतलब दोस्तों मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मतलब 2 सेम एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके,
मतलब दोस्तों दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल एंड बोलो रियल। सो तब कौन सी फॉर्मूला लगाना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। सो दोस्तों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स होता है। सो यहाँ देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a एक रूट्स हो जाएगा, और सेकंड रूट क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने दोनों को यहाँ एक साथ में लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें माइनस बी का वैल्यू मैंने बी का वैल्यू को पुट करना है, डी की वैल्यू को पुट करना है, ए की वैल्यू को पुट करना है। सो हमारा यहाँ से फाइनल रूट्स आ जाएगा। सो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ देखिए, ध्यान देने की जरूरत है। ओके, सो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू कितना माइनस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस जो है ना, ये फार्मूला का माइनस है, तो ये माइनस को मैं लिख देता हूँ, माइनस हो गया। अब b की वैल्यू कितना हमारा जल्दी बताओ, b की वैल्यू कितना है, ये तो माइनस यहाँ था तो लिख दिया। b की वैल्यू कितना है माइनस 4 रूट 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस 4 रूट 3, माइनस 4 रूट 3 हो गया का। ओके, सो क्या हो गया, माइनस बाहर है, b की वैल्यू माइनस 4 रूट 3 है, वो लिख दिया। उसके बाद क्या प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस लिख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट डी। अंडर रूट डी का क्या है, डी का वैल्यू कितना है बताओ, डी का वैल्यू कितना आ गया, डी इज इक्वल टू 0 आ गया, फिर 0 को यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा बाई 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितना है बताओ 2a, a की वैल्यू कितना है 3 है, तो अब यहाँ 3 लिख दीजिए। सो दोस्तों फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 रूट 3 हो जाएगा, 4 रूट 3, और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 0 मतलब 0 हो जाएगा। बाई कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। दोस्तों फाइनली हमारा कितना आ गया 4 रूट 3 बाई 6 हो गया। ओके, सो x इज इक्वल टू 4 रूट 3 बाई 6 आ गया। इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, 2 2 से 4 एंड 2 3 से 6 हो जाएगा। सो फाइनली x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 बाई 3 और यहाँ रूट 3। ओके, सो इतना आ गया। सो दोस्तों इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज करेंगे हर परिमेयकरण या अंश परिमेयकरण होते हैं दोस्तों। तो यहाँ रैशनलाइज करना है। सो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो रूट 3 है इस रूट 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ रूट 3 हो जाएगा, फिर यहाँ रूट 3 हो जाएगा। ओके, फिर इनको कैंसिल करोगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। ये सब आपने क्लास 8 और 9 में पढ़ चुका है। सो फाइनली क्या आ जाएगा 2 रूट 3 तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ नीचे में कितना हो जाएगा 3 रूट 3। ओके, 3 रूट 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 2 बाई रूट 3 आ जाएगा, 2 बाई रूट 3। सो x इज इक्वल टू आ गया 2 बाई रूट 3। सो दोस्तों ये वाला आंसर है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो आंसर होगा, लेकिन ये कौन सी इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था या लीनियर इक्वेशन था या बाइक्वाड्रेटिक या क्यूबिक था, जल्दी बताओ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा तो उनका दो रूट्स होगा। कितना रूट्स होगा, दो रूट्स। लेकिन अब कितना रूट्स होगा बताओ दोस्तों, यहाँ देखो x इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 आया, और दूसरा मतलब पहला भी रूट 2 बाई रूट 3 होगा, और सेकंड रूट भी कितना होगा 2 बाई रूट 3। क्यों होगा ऐसा दोस्तों, क्योंकि जस्ट मैंने लिखा था इस कंडीशन में क्या गया था, d इज इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। जब d की वैल्यू को मैंने निकाला तो 0 आ गया था। अब जब d मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तब क्या होता है 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, मतलब दोनों रूट्स को इक्वल होना चाहिए और 100% इक्वल होगा। ओके, सो दोस्तों मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 कॉमा 2 बाई रूट 3। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट का। दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट को। चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों आज के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। दोस्तों फर्स्ट वन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें नेचर को फाइंड करना है। नेचर का मतलब हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो दोस्तों तो इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेंट नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली डी बोलो, डी निकालना। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डी ही डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, नेचर होता है। मतलब नेचर का मतलब ये होता है जैसे इंसान के स्वभाव से आप बता सकते हैं कि इनका नेचर क्या है, अच्छा है कि बुरा है। आप उनके साथ 5 मिनट बैठेंगे तो पता चल जाएगा। सिमिलरली दोस्तों ये 2x माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स का नेचर को फाइंड करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के नेचर को फाइंड करने के लिए हम लोग डी निकालते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया दोस्तों। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले हम लोग क्या करने वाले, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a b c की वैल्यू को लिखने वाले हैं। सो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू माइनस 6 है, और c इज इक्वल टू कितना है जल्दी बताओ 3 है। उसके बाद क्या रखेंगे, d इज इक्वल टू कितना होगा, d इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो b का वैल्यू कितना माइनस 6, तो माइनस 6 लिख दो, माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 इंटू a कितना 2 है, उसके बाद c कितना 3 है, इतना लिख दिया दोस्तों। उसके बाद माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा
36 हो जाएगा। फिर माइनस 4 2 से 8, 8 3 से 24 हो जाएगा। सो दोस्तों d का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया जल्दी बताओ। d इज इक्वल टू 12 आ गया और d इज इक्वल टू 12 का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जल्दी बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब गौर से देखोगे d का वैल्यू नेगेटिव, d इज लेस देन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का वैल्यू आना, ये नेगेटिव नहीं है। ओके सो फर्स्ट ये थर्ड वाला कंडीशन खत्म हो गया। सेकंड कंडीशन में देखते हैं d इज इक्वल टू 0 होना, d इज इक्वल टू 0 है क्या, ये भी नहीं है, तो सेकंड कंडीशन भी खत्म हो गया। फर्स्ट कंडीशन को देखो दोस्तों, d ग्रेटर देन 0 मतलब टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होगा, बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। d का वैल्यू कितना आ गया जल्दी बताओ, d का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया मतलब 0 से बड़ा आ गया। तब क्या होगा, इनकी जब रूट्स को हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इनकी दोनों रूट्स रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब दोनों रूट्स सेम नहीं आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों फॉर दिस इक्वेशंस, इस इक्वेशंस के लिए यहाँ क्या होगा, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स एग्जिस्ट, जब एग्जिस्ट करेगा तो क्या करना है, और हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला इज इक्वल क्या होता है जल्दी बताओ। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 है। ओके सो यही वाला फार्मूला लगेगा। ओके जब भी रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो आपको यही वाला फार्मूला लगाना है, -b प्लस माइनस √d/2 है। ओके सो दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस है तो माइनस लिख दिया, b का वैल्यू कितना -6 है, -6, ये माइनस फार्मूला का माइनस था और ये -6 ये b का वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे -6 लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस माइनस लिख देना है √d, √d का मतलब दोस्तों d का वैल्यू कितना आया जल्दी बताओ, 12 आया है। सो यहाँ d की वैल्यू को क्या लिख देना, 12 लिख देना। ओके सो 2 into a की वैल्यू कितना है बताओ, 2 है, 2 लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों गौर से अगर देखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या प्लस माइनस दे दीजिए फिर, और √d का मतलब वहाँ d का वैल्यू बैठा दिया हूँ, d मैंने जस्ट अभी यहाँ फाइंड किया था 12। दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आप जानते हो अंडर रूट में जब रहेगा तो क्या कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं इनको लिख सकता हूँ अंडर रूट 12 को लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ क्या लिख सकता हूँ, 4 into 3, और ये है परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3। ओके समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों मैं यहाँ फाइनली लिख सकता हूँ प्लस माइनस 2√3, कैसे निकला आपको मालूम होगा, और उसके बाद 2 2 4 हो जाएगा। ओके दोस्तों उसके बाद क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक कॉमन, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है। चलिए यहाँ से 2 कॉमन लूंगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 2 into 3 प्लस माइनस, और यहाँ ये 2 बाहर निकल चुका है, तो ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ से जब 2 बाहर निकल गया तो 3 बचा, और यहाँ प्लस माइनस लिख दीजिए, और यहाँ से जब 2 बाहर निकल गया यहाँ बच गया √3। ओके सो उसके बाद क्या हो जाएगा, या बाई में कुछ नहीं तो 4 है दोस्तों। उसके बाद मैं 2 1 2 2 2 4 कैंसिल कर सकता हूँ। सो हमारे पास फाइनली जो आ गया वो कितना आ गया, 3 प्लस माइनस √3/2। ओके दोस्तों सो दोस्तों हमारा x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3/2 आ गया दोस्तों। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का 2 रूट्स होता है, तो यहाँ भी 2 रूट्स हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 3 प्लस √3/2, एक रूट हो जाएगा, दूसरा रूट हो जाएगा 3 माइनस √3/2। सो दोस्तों मैं फाइनली लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू क्या जल्दी बताओ, 3 प्लस √3/2, दिस विल बी द फर्स्ट रूट्स, एंड सेकंड रूट हो जाएगा 3 माइनस √3/2। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा सेकंड रूट्स। दोस्तों यही हो जाएगा हमारा फाइनल क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। दोस्तों मैं समझता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। अब आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में